अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम के ज़रिए मैं कोशिश करता हूं कि समंदर पार पाकिस्तानियों को हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसमें अक्सर समंदर पार पाकिस्तानी निशाना बनते हैं और धोखा खा जाते हैं जैली हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उस हवाले से मैं इंफॉर्मेशन कोशिश करता हूँ कि उनको दूँ, ताकि वो अपने जो माल है, अपनी जो कमाई है, अपनी जो उम्र भर की जमा पूंजी है, उसको बेहतर जगह पे खर्च कर सके। आज जो मेरा गुफ्तगू का मौजू है वो भी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुतल्लिक है, जिस पे मैं पिछले 2-3 महीनों से काम कर रहा था। तो मुझे मालूम हुआ कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है ये एक बड़ी लॉन्चिंग की तरफ जा रहा है। तो उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात उन्होंने इनवाइट की हुई हैं, वो मैं आपको उनका इनविटेशन लेटर भी स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि जो उनके ओहदेदारान हैं, जो मतलब वो शख्सियात हैं, उनका भी अलग अलग फ़ोटो आपके सामने रखूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि इस प्रोजेक्ट का असल जो चलाने वाला है वो कौन है, या सिर्फ जो प्रोजेक्ट का मालिक है, जो सीईओ है अयूब, वो इसको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, या वक्ती तौर पे उनको एक प्रोग्राम में बुला के उनके ज़रिए गरीब आवाम को चूना लगाने की कोशिश कर रहा है, समुद्र पर पाकिस्तानियों को लूटने की कोशिश कर रहा है, और प्रॉपर्टी डीलर्स को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अमूमन प्रॉपर्टी डीलर इस मामले में धोखा नहीं खाते होते, लेकिन लालच एक ऐसी बुरी बला है, लालच में आके हर बंदा जो है ना वो धोखा खा जाता है। और जब तक कहते हैं, सियाने कहते हैं कि जब तक लालची कायम है, तो कभी भी नौसरबाज जो है ना भूखा नहीं मरता, उसको माल पानी हमेशा मिलता रहता है। तो नाजरीन, वो प्रोजेक्ट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है अल-बरीदा सिटी, जिसकी गुज़श्ता रोज़ लॉन्चिंग है यहाँ इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में। अगरचे वफाकी दारुल हुकूमत का माहौल इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़िला इंतज़ामिया अपनी जगह पर बहुत फंसी हुई है, क्योंकि 24 नवंबर को पीटीआई का एक बड़ा एहतजाज सामने आ रहा है, और उस पर ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल सर जोड़ के बैठी हुई है। और इसी से फ़ायदा उठाने के लिए जनाब अल-बरीदा सिटी के मालिक जो हैं, जो अयूब खान साहब, उन्होंने ये कहानी डाली है कि वो एक बहुत बड़ी ग्रैंड लॉन्चिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि ऐसी शख्सियात के नाम हैं सामने आए हैं। तो वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी सकता हूँ, वो साथ आप देख रहे होंगे। तो नाज़रीन, बात यह है कि अल-बरीदा सिटी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सी पैक के साथ बिल्कुल वाक़या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी अभी तक कोई साइड नहीं है। इनके पास सी पैक के करीब अभी तक कोई जगह नहीं है। मेरी इस हवाले से, क्योंकि मैं वहाँ पे मौके पे गया, मैं कोशिश की कि मैं वो जगह ढूंढूं जहाँ पे अल-बरीदा सिटी का क़याम अमल में लाया जाना मुतवक्को है, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो मैंने मुतलका पटवारी जो हैं वहाँ के कन्याल के, उनसे पूछा। मैंने कहा कि यहाँ पे अल-बरीदा सिटी कायम हो रही है। उन्होंने मुझे बताया कि हमने नाम तो सुना है, लेकिन मेरे मौज़े में अल-बरीदा सिटी के नाम पे कोई ज़मीन नहीं है। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं ज़िला अटक इंतज़ामिया से पता करूं, जो ज़िला कौंसल है उससे पता करूं। वहाँ पे मेरी बात हुई मुतलका अफसरान व एहलकारान से। उनसे मैंने अल-बरीदा सिटी के हवाले से पूछा। मैंने बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं ख़बर देना चाह रहा हूँ इस पर। तो उन्होंने बताया कि अल-बरीदा सिटी के नाम के हवाले से हमारे पास ना कोई एप्लीकेशन आई है, ना कोई ऐसी बात है। उसके बाद एक डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रार का, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है सोसाइटीज़ वगैरह की। वहाँ पे मेरी एक ऑफिसर से बात हुई, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा इस तरह अल-बरीदा सिटी आपके नोटिस में है। वो कहते हैं हम तो वो जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें भी वो जगह मिली नहीं है कि कहाँ पे अल-बरीदा सिटी है। सोशल मीडिया पे आगे पीछे हमने भी सुना था, हमने कोशिश की कि उनको नोटिस करने की, लेकिन उनका यहाँ हमें कोई एड्रेस नहीं मिला, जिसकी वजह से हम उसको नोटिस भी नहीं कर सके और मज़ीद कार्रवाई आगे भी नहीं चलाई जा सकी। मैंने उनको बताया कि वो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ग्रैंड लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो मुदऊ हैं। तो वो कहते हैं कि इस बारे में हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने कोशिश की एसी इस्लामाबाद, जो मुतलका जिस इलाके में ये ग्रैंड लॉन्चिंग हो रही है बरीदा सिटी की, अल-बरीदा सिटी की, उनके मुतलका एसी साहब से मैंने कोशिश की कि बात हो जाए, या उनके हो सकता है कि परमिशन उनके नोटिस में हो, या एनओसी उनको दिखा के उन्होंने ये प्रोग्राम किया हो, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 भी नाफिज है। और इस तरह का ग्रैंड इवेंट करना, और फिर ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट का जिसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो। मैंने कोशिश की अयूब खान साहब से भी रब्ता करने की, उनको फ़ोन किया, मैसेज किया कि आप इस हवाले से मुझे कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें कि अल-बरीदा सिटी की कानूनी हैसियत क्या है। क्योंकि इसमें जब अवाम का पैसा इन्वॉल्व होता है, शहरी इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन शहरियों को
आगाह कर सकें कि इसकी असल कहानी क्या है या असल हकीकत क्या है और इसकी कानूनी हैसियत क्या है। यूँ तो वफाकी दारुल हुकूमत में बेशुमार ऐसे दफातर कायम हैं जो जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हैं। इस हवाले से मेरी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को पहले भी दरख्वास्त रही है कि ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो वफाकी दारुल हुकूमत के नाम पे समुंदर पार पाकिस्तानियों और शरीफ शहरियों को लूटने में बिल्कुल दिन रात लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इस पर मुतअद्दिद दफातर के में मुतलका एसी ने भी विजिट किए, उन पर कार्रवाई भी कुछ हुई, सीडीए ने भी कुछ बोर्ड्स वगैरह उतारे। पहले तो वफाकी दारुल हुकूमत में जगह जगह ऐसे प्रोजेक्ट के बोर्ड अवेजन थे, लेकिन अब उसमें कुछ कमी वाक़ आई है। तो नाजरीन, ये है अलब्रीदा सिटी जो आपको सामने नज़र आ रही है। अलब्रीदा सिटी की इस वक्त कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि कोई भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इस हवाले से ज़रूर जान ले। और मेरी जनाब मुतलका जो अपना प्रोजेक्ट है, इसके जो सीए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अगर आपके पास अपनी सोसाइटी के हाउसिंग प्रोजेक्ट के कोई कानूनी होने का सबूत है तो काइंडली मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपका मौक़िफ़ अपने अगले प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। आपका बहुत शुक्रिया।